शायद शुरू से ही माहौल था गेम का। हम्म। तो हमारे जो भैया हैं वो हैंडबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो उससे ही मैंने देख के स्टार्ट किया था गेम करना। तो पहले हम कम लड़कियां थी तो गेम के लिए लगभग 14 लड़कियां तो चाहिए ही चाहिए, मैच नहीं हो सकता वरना। जी, जी। तो कईयों के घर वाले नहीं भेजते थे, किसी का मन नहीं करता था, कोई कैसा बहाना लगा देता था। तो हम धीरे धीरे घर जाते थे, उनके घर वालों को बोलते थे खिलाइए, बहुत फायदे हैं इसके। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम मौजूद है इस वक्त महावीर स्टेडियम में। और ये हैंडबॉल का ग्राउंड है जहां पर ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है हैंडबॉल की। 2 दिन की ये प्रतियोगिता है। कुछ खिलाड़ी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर खेलों की शुरुआत कैसे हुई और इस तरह अभी तक की अचीवमेंट्स क्या हैं इनकी। तमाम पहलुओं पर इनसे बातचीत करें। बेटा, अपना नाम बताएं पहले। मधु। मधु। यस मधु पुनिया। मधु जी, कब से शुरू किया आपने खेलना, थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। मैंने 5th क्लास से खेलना शुरू किया था। जो हमारे स्कूल के पीटीआई थे वही खिलाते थे, तो फिर हमने तब खेलों की शुरुआत की। और फिर हम जैसे खेलते रहे, फिर 8th क्लास में आके फिर हमारे जो सीनियर प्लेयर थे तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, तो फिर हम हैंडबॉल की तरफ आए और अब हैंडबॉल में आगे तो खेल। शुरुआती दौर कोई और गेम से किया आपने शुरुआत? हाँ, शुरुआती दौर हमने खो खो से, जैसे खो खो, कबड्डी और रस्साकसी, मतलब जैसे गेम थे उनमें से चलो, किस लेवल तक खेली हैं आप? नेशनल लेवल तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज यहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ प्रतियोगिता होने जा रही है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना नाम बताएं। प्रीति पुनिया। प्रीति जी, आप बताइए कब से खेलना शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई? मैंने लगभग 2010 से खेलना शुरू किया था। पहले मैं भी और गेम करती थी, लेकिन जो हमारे सीनियर्स थे वो हैंडबॉल खेलते थे। मेरा भाई भी है एक, वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, तो हमने अच्छा। उससे देखकर भी धीरे धीरे हैंडबॉल की शुरुआत की। शुरुआत में हम कम बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे गांव से लड़कियों को हम घर जा जाकर बुलाते थे कि आइए आप भी खेलिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा रुचि थी हमारे गेम में। मेरे दादाजी भी कुश्ती के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो मतलब हम शुरू से ही खेलों की तरफ ज़्यादा रुझान है हमारा। तो धीरे धीरे हमने गेम की शुरुआत की और हम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। मतलब घर में माहौल था पहले से ही, तो इसलिए आपको परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन जो गांव में और दूसरी लड़कियां हैं उनको कई दिक्कतें उठानी पड़ी होंगी, आपको जो है उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ा होगा। वो कैसा किया आपने, वो थोड़ा बताएं। वो पहले हम कम लड़कियां थी तो गेम के लिए लगभग 14 लड़कियां तो चाहिए ही चाहिए, मैच नहीं हो सकता वरना। जी, जी। तो कईयों के घर वाले नहीं भेजते थे, किसी का मन नहीं करता था, कोई कैसा बहाना लगा देता था। तो हम धीरे धीरे घर जाते थे, उनके घर वालों को बोलते थे खिलाइए, बहुत फायदे हैं इसके, तो आगे नौकरी लेने में भी कुछ सहायता हो सकती है, इसलिए आप आइए जरूर खेलिए। हमारे सीनियर्स थे वो भी अच्छा हमें कोऑपरेट करते थे। पढ़ाई भी साथ में आपकी चल रही है, वो कैसे आप सामंजस्य बिठा पाती हैं दोनों चीजों में, पढ़ाई और तो खेल? घर वाले ज़्यादा पढ़ाई के लिए बोलते थे कि पढ़ाई पहले ज़रूरी है, गेम तो साथ में ही चलता रहेगा। लेकिन हमारा गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हमने धीरे धीरे पढ़ाई भी साथ में ही करते रहे। तो घर वाले बोलते थे पढ़ाई करो, तो हम साथ में ही पढ़ाई करते थे। पहले तो कम करते थे, लेकिन अब कॉलेज स्तर पर हो गए हैं, अब अच्छे से पढ़ाई भी करते दोनों हैं। चीजों का सामंजस्य बिठा करके आपका काम चला। आप अपना नाम बताएं। रितु। रितु जी, आप बताइए कैसे शुरुआत हुई आपके खेलों की और अब तक का अचीवमेंट क्या है? मैंने भी सर 2010 में ही खेलना स्टार्ट किया था। हमारे घर में भी सर शुरू से ही माहौल था गेम का। तो हमारे जो भैया हैं वो हैंडबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो उससे ही मैंने देख के स्टार्ट किया था गेम करना है। जो बच्चियां खेलों में आना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करते हैं या उन्हें परमिशन नहीं देते, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगी आप? सर मैं उनके पेरेंट्स को बताऊंगी कि सर खेलों में भी मतलब बच्चों का भविष्य होता है, तो वो अपने बच्चों को कोऑपरेट करें और मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सर गेम की ओर भी ध्यान दें। कोई सपना है जिंदगी में, खेलों में क्या करना चाह रही हैं बताएं। सर मैं गेम में इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहती हूँ। बहुत सुंदर है। आप अपना नाम बताएं बेटा। दीपिका सर। दीपक जी, आप कब से खेल रही हैं बताएं। सर मैं 2015 से शुरू किया था मैंने खेलना। अच्छा, हाँ सर। तो आज तो काफी साल हो गए हैं और आज आप जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आगे क्या सोचती हैं, क्या भविष्य है, कैसे इस खेलों में? सर गेम बेस पे ही मतलब कुछ बनना है, यही सपना है हमारा। गेम जी। से आगे कुछ हम अच्छा करें, गेम के साथ पढ़ाई के साथ, दोनों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो ज़िला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है महावीर स्टेडियम में। अभी हम जिन बच्चियों से बात कर रहे थे, लाडवा गांव की तमाम बच्चियां हैं। लाडवा गांव में एक तरह से खेलों का माहौल बड़ी तेज़ी से विकसित हुआ है
और आज वो स्थिति है कि वहाँ पर बच्चियों को, लड़कियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेरेंट्स खुद जो है अपनी बच्चियों को खेलों की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भविष्य उज्जवल नज़र आता है। न केवल आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और भविष्य की तमाम संभावनाएं नजर आती हैं खेलों में। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम इस तरह की खबरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जुड़ने के लिए।